नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे बिहार में विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या निशाना साधा। जानेंगे गौतम गंभीर के बाद किसने सियासी जिम्मेदारी छोड़ने की मांग कर दी है भारतीय जनता पार्टी से। इसके साथ ही जानेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन को लेकर क्या नई भविष्यवाणी हुई है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी देश की 1,81,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, अब बिहार को पुराने दौर में नहीं जाने देंगे। गंभीर के बाद जयंत सिन्हा ने नड्डा से की अपील। गौतम गंभीर के बाद जयंत सिन्हा ने की सियासी जिम्मेदारी छोड़ने की मांग। जेपी नड्डा से कहा, राजनीतिक जिम्मेदारियों से करें आजाद। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने की भविष्यवाणी। कहा, इस बार नहीं आएंगे मोदी, इंडिया गठबंधन की होगी जीत। गुजरात कैबिनेट पहुंची अयोध्या। मुख्यमंत्री भूपेंद्र चौधरी के साथ रामलला के किए दर्शन। कहा, प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त हुआ सौभाग्य। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को फिर लगा बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब 7 मार्च तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। और अब बात करते हैं आज की अहम खबरों की। पश्चिम बंगाल के बाद पीएम मोदी आज दोपहर बिहार पहुंचे। पीएम मोदी ने औरंगाबाद में बिहार समेत देश की 1.81 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने भोजपुरी से अपने भाषण की शुरुआत की। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार को पुराने दौर में नहीं जाने देंगे। उन्होंने तेजस्वी का नाम लिए बिना कहा कि परिवारवाद के कारण लोग सत्ता में तो आ जाते हैं लेकिन अपने माता पिता के कार्यकाल का जिक्र तक नहीं कर पाते। एनडीए की बढ़ती ताकत से परिवारवादी डरे हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने मंच पर पीएम मोदी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं कुछ दिन पहले उधर चला गया था, अब आपको आश्वस्त करता हूं कि कहीं नहीं जाऊंगा, आप 400 सीटें जरूर जीतेंगे। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर के बाद अब झारखंड की हजारीबाग सीट से सांसद जयंत सिन्हा ने भी जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। जयंत सिन्हा ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें राजनीतिक जिम्मेदारियों से आजाद कर दिया जाए। बता दें कि फरवरी में जयंत सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी दिया गया था। जयंत सिन्हा पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। वहीं इससे पहले आज सुबह ही दिल्ली ईस्ट से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त करने की बात कही। उन्होंने जेपी नड्डा से रिक्वेस्ट की कि उन्हें राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए। गंभीर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए उनका धन्यवाद दिया। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भविष्यवाणी की है कि इस बार मोदी नहीं जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी। लालू ने यह भविष्यवाणी एक इंटरव्यू में की। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार से लेकर आडवाणी तक पर बात की। नीतीश को लेकर लालू ने कहा कि हम लोग उनके पास नहीं जाते हैं बल्कि वही बार बार हमारे पास आते हैं। अब नीतीश के आने का कोई चांस नहीं है। वहीं राहुल पर लालू बोले कि वो अपने काम में लगे हैं। राहुल गांधी सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन को सलाह देते हुए कहा कि अब घूमना फिरना बंद कीजिए, सीटों का बंटवारा कर काम आगे बढ़ाइए। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी है। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में दोनों नेता जेल में बंद हैं। बता दें कि सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। ईडी ने बाद में उन्हें 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। इसी मामले में आप के दूसरे नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि संजय सिंह दिल्ली की आबकारी नीति में शराब समूहों से रिश्वत वसूलने की साजिश का अहम हिस्सा थे। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। गुजरात के मुख्यमंत्री आज 2 मार्च को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। 25 सदस्यीय गुजरात कैबिनेट विशेष विमान से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंची।
यहां सरकार की तरफ से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उनका स्वागत किया। रामलला का दर्शन करने के बाद गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर एक हिंदू का यह संकल्प था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ऐसे ऐतिहासिक मंदिर की भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा दोनों का सौभाग्य पीएम मोदी को प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का दिन सभी भारतीयों और दुनिया भर के राम भक्तों के लिए एक पवित्र अवसर बन गया है। इस कल्पना को अनेक पीढ़ियां वर्षों तक अपने हृदय में संजो कर रखेंगी। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। झारखंड के दुमका से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां शुक्रवार देर रात स्पेन की एक महिला से गैंगरेप हुआ। स्पेनिश महिला अपने पति के साथ टूरिस्ट वीजा पर भारत घूमने आई थी। महिला दुमका में घूम रही थी। वहीं रात होने पर महिला अपने पति के साथ कुर्माहाट इलाके में टेंट लगाकर आराम कर रही थी। तभी 7 से 8 युवकों ने हमला बोल दिया और उसका गैंगरेप किया। विरोध करने पर आरोपियों ने कपल के साथ मारपीट भी की। वहीं वारदात के बाद पीड़ित विदेशी महिला खुद बाइक चलाकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। इधर आज राज्य विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन यह मुद्दा उठाया गया। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने इसे प्रदेश के साथ देश की बदनामी से जोड़ा। आज के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइव।